कर रहा हूँ। ओके सर, कंटिन्यू करें। आज मीटिंग लेकिन स्टार्ट होगी। मुझे जरा चैट बॉक्स में एक्टिवली रिस्पॉन्स दें। मुझे पता चला कि भाई कौन कौन एक्टिव बैठे। जो जो चीजें आपके पास होती हैं राइट डाउन करने के लिए, वो सब कुछ अपने साथ लिखें। आज की जो चीजें देने वाला हूँ वो नेक्स्ट लेवल की होंगी और बहुत आई होप इसको बहुत बेनिफिट्स भी होंगे। और इस सेशन को आखिर तक देगा आपको सारी चीजें देंगे। आप अपने को चिंगम, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें होती हैं, या तो चिंगम बन जाओ, ठीक है, या तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। और अट्रैक्टिंग पावर बहुत कम लोगों के अंदर है। क्लियर है? अट्रैक्टिंग पावर बहुत में नहीं हो, बहुत कम लोगों में होती जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। उनके पास एक तो उनके पास लर्निंग होती है। लर्निंग क्योंकि वो उसमें बहुत सारी अपनी चीजों के अंदर है ना इन्वॉल्व किया है। किसी का तजर्बा चलता है, किसी का अपना दिमाग चलता है, किसी को अपने साथ बहुत सारी अट्रैक्शन चलती हैं जो कि सीनियर्स की गाइडलाइन के साथ होती हैं। ऑल और आपका मैं सबसे पहले ये बता रहा था आपको कि आपकी वॉन मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिसके अंदर आपके रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस आपके मिसाल के तौर पे आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको नाउन पर्सन उसको कहते हैं वॉन मार्केट। उसके साथ अगर हम, मेरे पास एक फ्रेंड है मिसाल के तौर पे अली है, पहले हम इस चीज क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले हमारा जो बिहेवियर होता है ना, सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग से पहले जो हमारा बिहेवियर होता है तो वो हम नॉर्मल वे में होता है, जिससे बात करते हैं नॉर्मल करते हैं, भाई हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल होता है। जब हम इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एथिक्स आ जाते हैं, एथिक्स भी लिहाज आ जाता है, सर मैम या इस तरह की एक्टिविटी आ जाती है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है कि भाई नहीं, अब एहतराम करना है। तो हम किसी के सामने भी अगर बात कर रहे होते हैं ना, हम अपने पर्सन्स को खुद बिगाड़ रहे होते हैं। हमारे जो नॉन पर्सन है, इसलिए जितने भी यहाँ पे एक पर्सन के पास 300 पर्सन या 200 पर्सन का लिंक होता है। मिसाल के तौर पे हर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिलेशन भी है, रिश्तेदार भी है, 300 पर्सन की लीड होती है हर किसी के पास, लेकिन बातें सारी जाया कर देते हैं। मैंने भी की है, सीनियर्स ने भी की है, आप लोग भी अभी स्टार्टिंग कर रहे हो। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे न्यू हैं, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ओल्ड भी बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सन यहीं से अपने आप को गिरा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई एमएलएम में कोई काम बनता ही नहीं। क्लियर है? लेकिन एमएलएम के अंदर अगर आप स्किल के साथ काम करो, आपको तो आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेके जा सकते हो। तो हमें ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हम सामने वालों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम ये वॉन मार्केटिंग की जो जो चीजें हैं इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि अब सामने वाला पर्सन है अली, ठीक है, अली मेरा फ्रेंड है। अली मेरे साथ बैठा है, जैसे कि वो बातचीत करते हैं जैसे नॉर्मल रूटीन में, उसको नहीं पता कि मैं एमएलएम कर रहा हूँ या मैं नेटवर्क मार्केटिंग या मैं कोई भी ऐसी चीज कर रहा हूँ। अगर मैं बताऊंगा तभी उसे पता चलेगा। और जैसे ही मैंने बताना उसने कहा ना 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 ना, ये चीज नहीं तो एक सेकंड, वॉइस मेरी क्लियर है? एक मिनट तुम्हें टाइप कर दें। वॉइस मेरी क्लियर है अब आपको? अब भी क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर है मेरी सबको? यस क्लियर है, ओके। अब हम सामने वाले को, जब मिसाल के तौर पे अली है, अली मुझे कहता है कि बातचीत हम कर रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी भी जगह पे बैठे हैं, मैं अली को कहता हूँ कि यार एक ना मैंने क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट्स के साथ यानी कि मुझे ना एक ऑर्गेनाइजेशन मिली है, वहां पे मैंने कोलैबोरेट करना है। मैंने ना कंपनी इस्तेमाल की है ना नेटवर्क मार्केटिंग इस्तेमाल की है। अपनी चीज को, किसी भी चीज को इजहार में नहीं लेके आना। जब आप इजहार में लेके जाओगे सामने वाले को आप तोड़ रहे हो, सामने वाले को आप तोड़ रहे हो। जब आप सामने वाले को तोड़ दोगे तो ऑब्वियसली उसने पहले ही आपसे कहना भाई दूर से सलाम है तुम्हें, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे चल गए हो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। तो इसी वजह से हमने सबसे पहले उसको कहना है कि भाई देखें, मैं एक क्या कहते हैं बिग लेवल के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, वहां पे मैंने कोलैबोरेट कर रहा हूँ।
कोलैबोरेट, यानी कि उसके साथ मैं, एक मेरा पार्टनर है उसके साथ मैं कोलैबोरेट करना हूँ उसको ऊपर उठाने के लिए। तो आप मुझे ना बहुत सारे पर्सन की जरूरत है, मिसाल के तौर पे मुझे 10 या 20 पर्सन ऐसे की जरूरत है जो इंटेलिजेंट है। और मैंने तुम्हारी बहुत सारी, अब देखिए यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ी सी उसकी ना तारीफ करनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे अब सामने वालों को कहेंगे कि यार मैंने ना तुम्हारी ये क्या कहते हैं, देखा है कि तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी चीजों से तुम निकल गए हो जो चीजें मैं भी उस चीजों में फेल हो गया था, लेकिन मुझे देखें अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज दी है और मैं वहां पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। और ऐसा हो सकता है कि तुम जैसे जो कोई काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पर स्टडी कर रहे हो, तो उसके पहले माइंड उसका चेक करना है, 20-30 हजार वाला, 40 हजार वाला, 30 वाला, उसके माइंड के हिसाब से कि यार यहाँ पे मैंने बहुत सारे लीडर्स भी देखे, सीनियर्स भी देखे जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट करते करते वो अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो आई थिंक सो ये तुम्हारे लिए भी बेस्ट है। और तुम अपने साथ साथ पार्ट टाइम में इसको भी अगेन अपने साथ कंटिन्यू करवा सकते हो। अब यहाँ पे आपने उसके साथ बैठे नहीं रहना, चाहे ये कॉलिंग पे हो रहा है चाहे आपके फेस टू फेस के सामने हो रहा है, आपने वहां पे जल्दी जल्दी करना है ताकि उसको पता चले कि नहीं यार ये वाकई में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप वेले हो या आप फ्री बैठे हो या फारे हो। अगर ये चीज उसे फील हुई तो वो आपके साथ कहेगा बस ठीक है यार तुम करो। सामने वाले को आपने पॉलिश भी कर दिया और उसको अपने साथ इंप्रूव भी करने के लिए साथ बिठा लिया। अब आपके साथ वो मीटिंग अरेंज, वहां पे बैठ के अपनी मीटिंग भी अरेंज करवा लेनी कि यार इस टाइम से इस टाइम तक हम जो सीनियर्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके अप्लायंस जो हैं, आप अपने अप्लायंस के साथ उसको कनेक्ट करवा सकते हो। क्यों? अगर आपके साथ भी वो कनेक्ट रहेगा या एक दो मरतबा आपके साथ डिस्कशन की, उसके बाद आपने अप्लायंस के साथ कनेक्ट करवा दो। जो न्यू बिगिनर्स हैं वो अपने अप्लायंस के साथ कनेक्ट करवा दो कि सर ये करके ऐसे करके मैंने सीन बनाया है इसके साथ, और इसको आपने अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर देना है। क्लियर कैसे करना है? उसको समझाना है। कोलैबोरेट जो होता है वो ऐसे नहीं हो जाता। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो उसके साथ पहले हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब देखा आपके पास वो खुद आएगा, उसको पता चला है कि भाई इनकम भी मिलती है, उससे भी पता है कि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो किस तरह से एडवर्टाइज करते हैं, किस तरह से अपने आप को ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो उसको ये चीज का पता चला तो ऑब्वियसली आपके साथ वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि आपके पास अट्रैक्शन आ गए। और जो चिंगम चिंगम चीज होती है वो आपको सामने वालों को कहना पड़ता है भाई आ जाओ आ जाओ, ये बहुत ऐसी है, ये लाखों कमा देगी, करोड़ों कमा देगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी कि इस तरह की एक्टिविटी आ जाएगी। जब इस तरह की एक्टिविटी आएगी तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं आएगा। तो फिर हम कहेंगे हम 300-400% की या 200% जो जिनको हम जानते हैं ना वॉन मार्केटिंग में, जिसको हम जानते हैं उसको हम पहले से लीव कर देते हैं। भाई आजा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सीन है, कंपनी बहुत अच्छी है, 44 साल से वर्क कर रही है, कंपनी के साथ ये है, कंपनी के साथ वो है, इतने हेड ऑफिस। उसको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ मतलब है कि भाई मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आपने एक अच्छे अच्छे नए नए अल्फाज इस्तेमाल किए, नई नई चीजें, नए नए अल्फाज इस्तेमाल किए, सामने वाला कहेगा वाकई। और आपने वहां पे अपने आप को बिजी शो करवा देना। जब बिजी शो करवाओगे तो ऑब्वियसली आपका वो अट्रैक्शन में आएगा, वो कहेगा भाई मुझे बता कब सीनियर कब आएंगे, मुझे बात करवा, मैंने उनसे चलो पार्टनर का नाम लेना है, ये नहीं कि हम बिजनेस पार्टनर हो। और उसके पास जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से वो कर रहा है और उसे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। तो आई थिंक सो वो तुम्हें भी सिखा सकता है, मुझे भी सिखा सकता है। मैं तो पहले उसके साथ कर रहा हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अब वो ना आपको पैसा पूछेगा, ना आपसे वो पैसे पूछेगा भाई आपने पैसा कितना कमाया है, क्योंकि आपने उसे पहले बता दिया कि ब्रांड है। तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी ब्रांड है। क्लियर है? और किसी के सामने आपको फर्स्ट टाइम फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ना एमएलएम, ना नेटवर्क, ना कंपनी, और अपॉर्चुनिटी का भी नाम बहुत कम इस्तेमाल करना है। प्रोजेक्ट्स, क्या इस्तेमाल करना है? प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर भी वो आपको समझ जाएंगे कि हाँ यार कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ हमें कोलैबोरेट करना है। ऑल क्लियर है? ये यहाँ पे अगर सारी चीजें क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें ताकि जरा हलचल सी हो जाए चैट बॉक्स में, पता चले कि भाई हाँ कुछ चीजें सीख रहे हो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास जो जाया पता कब करते हैं हम एक पर्सन को जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं नॉन मार्केटिंग। आपके सीनियर्स भी आपको समझाते हैं कि भाई नॉन मार्केटिंग में जाओ, यानी कि जिनको आप जानते हो उनके साथ पहले शेयरिंग करो ताकि वो अगर आपसे लेवल नहीं भी करता, अगर आपके साथ वो नहीं भी चलता, तो जब भी कभी हो तो उसे पता हो कि हाँ यार मेरा दोस्त कर रहा है। बिल्कुल राइट।
लेकिन आपके सीनियर आपको ये भी कहते हैं कि भाई अपने साथ दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो तो अपने पास आपके उसके सवालों के जवाब भी होने चाहिए। लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने वीडियोस देख ली, लर्निंग कर रही कि भाई यहाँ पे करना क्या है जी, पर्सन्स को लेके आना है, पर्सन को कनेक्ट करवाना है, सीनियर के साथ बात करवानी है, ओके, ये चीज नहीं होती। लर्निंग का मतलब ये है कि आपको इंडस्ट्रीज का पता होना चाहिए, वेलनेस का पता होना चाहिए, आपको एजुकेशन का पता होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम्स का पता होना चाहिए, आपको हर एक चीज वन टू ऑल जो कि दुनिया के अंदर जो चीज भी हो रही उस चीजों के बारे में पता होगा, और आपके पास एग्जाम्पल्स दुनिया जहान की होनी चाहिए, ताकि अगर आप किसी के सामने बैठे हो ना तो उसी की लैंग्वेज उसको समझाना है, ना कि अपनी लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे एक अंग्रेज है ना, अंग्रेज की ही लैंग्वेज समझेगा, यानी कि वो इंग्लिश ही समझेगा, आप उर्दू बोलते रहो नहीं समझ आएगी। तो इसी तरह से हमारी ये जितने भी हम काम कर रहे होते हैं, हम जो चीज दिखा रहे होते हैं ना वो चीज उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्यों? वो समझना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को समझना चाहता है। तो हमें पर्सन के साथ चेंज नहीं होना, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा पर्सन के मुताबिक, यानी कि दूसरे को चेंज नहीं करना। वो 20 साल से एक रूटीन में है, अब 6 दिन के अंदर क्या चेंज करोगे? नहीं चेंज होगा। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर जाके उसकी एक्टिविटी को खोलना पड़ेगा, खोलने के साथ फिर आप उसको अपने जैसा बना सकते हो। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये जितनी भी आपकी वो होगी एक्सपीरियंस होगा उस चीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। ऑल क्लियर है? दैट्स ग्रेट। अब हम कहते हैं ना कि बहुत सारे पर्सन हम जाया कर देते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता, इस वजह से वो जाया हो जाते हैं, 300-400% जाया हो जाते हैं। और फिर हमारे पास कोई होता नहीं है, किसी को कहने लायक हम होते नहीं है, फिर हम क्या कहते हैं अननोन मार्केटिंग में जाते हैं। अननोन मार्केटिंग में जाते सारे हमें, अब आपको पता है वहाँ पे रेशियो चलती है, नॉन मार्केटिंग या अननोन मार्केटिंग में हमारी रेशियो चलती है, और रेशियोज आपके सीनियर्स की भी चलती है, हमारी भी चलती है, टीम की भी चलती है, सबकी रेशियो चलती है। अगर आप एक एक्सपीरियंसेबल पर्सन हो, 10% में से आपका 1 या 2% आपका साथ कनेक्ट होगा, यानी कि रेशियो निकलती है। अगर आप रेशियो के ऊपर काम नहीं करोगे तो आपका बिजनेस कभी भी तरक्की पे नहीं जा सकता। तो हर जगह पे रेशियो, अब वहां पे रेशियो निकलेगी जब हम इनवाइट करेंगे किसी भी पर्सन को। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको इनविटेशन से पहले ये चीजें पता हो। हम इनविटेशन तो कर रहे हैं, आपके सीनियर्स भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ इनविटेशन करो, लेकिन हम इनविटेशन करते करते हमें वो चीज आती नहीं, सामने वाले पर्सन को हमने बात क्या करनी, कनेक्ट कैसे करना है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपनी कॉलिंग, फर्स्ट कॉलिंग के अंदर भी ऐड कर सकते हो, सेकंड कॉलिंग के अंदर भी ऐड कर सकते हो, या अपने 1 डे 2 डे के अंदर भी ये चीजें ऐड कर सकते हो। जहां पे आपको मुनासिब लगता है कि ये चीज ऐड होनी चाहिए वहां पे ऐड करो। जितना आप सामने वाले को अप्रोच करोगे उतना ही वो आपको भी अप्रोच करेगा। क्लियर है? क्योंकि हम इनवाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनवाइट करके हमारे पास फॉर्म इतने सारे आ जाए, कहाँ जाएंगे? जाया, रद्दी, रद्दी हो जाएंगे। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी सीट्स देखी होंगी गवर्नमेंट्स में कि वो हम फॉर्म्स वगैरह फिल कर देते हैं, यानी कि अपने आप को देख अपनी हर एक चीज को नोट करते हैं, लिखते हैं कि यार ये मैं इस नौकरी पे लग जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन बाद में क्या होता है वो रद्दी में पड़ी होती है। क्यों? उसके पास टाइम ही नहीं है चेक करने का। तो इसी तरह से आपके पास भी यही चीज है, अगर आपके पास फॉर्म्स इतने सारे आ गए लेकिन आपको कनेक्ट ही नहीं करना आ रहा, टोटल वेस्ट। क्लियर है? वेस्ट नहीं करना। आज के दौर में एक चीज को भी अगर आप वेस्ट कर रहे हो, 1 सेकंड को वेस्ट कर रहे हो ना, 5 लाख का नुकसान कर रहे हो। 13 करोड़ 1 घंटे में अगर इलोन मस्क कमाता है तो 1 सेकंड 5 लाख का, वो 1 सेकंड को वो जाया नहीं करता। अगर आप भी 1 घंटे में 13 करोड़ कमा रहे होते तो आप भी अपने एक एक सेकंड को बचा के रखे होते। क्लियर है? बाकी हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऑनलाइन के अंदर अब आपको पता चल गया होगा कि हमने पर्सन को, अगर हमारे पास फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, हमने उनको कनेक्ट कैसे करना है। फॉर्म आएंगे जहाँ हम अपने आप को, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको फैक्ट्री देने वाला हूँ। फैक्ट्री का मतलब समझते हैं आप? फैक्ट्री का मतलब ये होता है 100 यानी कि अपने आप को 100% देना, 110% दे दो। आपके पास जब फैक्ट्री आ जाएगी ना तो उस चीज को आप संभाल नहीं पाओगे, आप कहोगे भाई बस खत्म हो गया। क्लियर है? वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी ऐसी चीजें देने वाला हूँ ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सको। जैसे कि मैं एक्साइटेड हूँ ना, आप भी इसी तरह से एक्साइटमेंट अपने आप को शो लेके आओ। स्माइल,
सामने वालों को अट्रैक्शन देती है। स्माइल का मतलब ये नहीं कि दांत निकालने या बत्ती से निकालनी। स्माइल का मतलब ये होता है कि अपने चेहरे को एक शेप में लेके आना है जो सामने वालों को अच्छा लगे। फैक्ट्री लेना चाहते हो? फैक्ट्री लेना चाहते हो? टाइप 1 करें जरा। फैक्ट्री का मतलब अनलिमिटेड लीड्स। दैट्स टू ग्रेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं आपके सामने ना अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट स्लाइड शो होगी ना, आपने उसको देखना है कि ये अगर इन्होंने ये चीज लिखी हुई है, क्या वाकई ऐसी चीज है? क्या वाकई में ऐसा होता है? क्लियर है? एक सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। जस्ट 1 मिनट। हमने जाना है ईमेल मार्केटिंग में। ईमेल मार्केटिंग के अंदर, गूगल मार्केटिंग के अंदर, पोस्टर क्रिएटिंग मार्केटिंग के अंदर, जहां से हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले, जहां पे हमें पर्सन, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको ना एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज है ना, दिमाग के साथ खेली जाती है। हालांकि शतरंज क्या है, उसके अंदर बादशाह है, कॉइन है, बहुत सारी है ना ऐसे, यानी कि एक्टिविटी होती है, वहां पे आपका दिमाग चल रहा होता है। ठीक है? अपने दिमाग को जितना ज्यादा स्ट्रगल में लेके आओगे, जितना अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लोगे, आपके जैसा इस बिजनेस में कोई नहीं खेलेगा। यानी कि कोई नहीं खेल सकता जितना आप खेल सकते हो। आपका सीनियर आपको गाइड तो कर देगा, लेकिन आपके अंदर जो चीज है ना, वो आप ही बाहर निकाल सकते हो, कोई नहीं निकाल सकता। बाकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये एक टाइम ही होगा। अगेन इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। गौर से देखना है आप। सबसे पहले तो देखें क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने जो है इसको निकालना है 2023 में, और आग निकाल देनी। इसको निकालने के बाद मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है सबको? वॉइस क्लियर नहीं। एक सेकंड। मैं स्क्रीन को अगेन शेयर कर रहा हूँ। अब मैंने अगेन इसको सर्च करना है। अगेन मैंने लिख दी। पे मैंने क्लिक किया।
ऐसे आपके पास एक और पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल पे क्लिक किया। 3rd लाइन के ऊपर लिखा हुआ है ईमेल टेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे आ गया पेस्ट टेक्स्ट हेयर, यानी कि ईमेल्स जो मैंने कॉपी किए ना, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। जितनी भी चीजें ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद गॉट डाटा, गेट डाटा, यहाँ पे मेरे पास आ गए ईमेल्स। मेरे पास 20 ईमेल्स आ चुके हैं। अगर मैं एक ही पेज के ऊपर करता तो शायद मेरे पास 4 से 5 ईमेल्स आते हैं, लेकिन अब मेरे पास कितने ईमेल्स आ चुके हैं? 20 ईमेल्स आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको या रिपीट करूं? एक मतलब चैट बॉक्स में बता दें। यहाँ तक क्लियर है? रिपीट रिपीट रिपीट। ओके, मैं अगेन एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। बस बस बस, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। मैं आपको अगेन रिपीट करके दिखाता हूँ कि क्या किया मैंने। यहाँ पे अनलिमिटेड सीट आएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि ये फैक्ट्री है, अगर यहाँ से निकालना जान लो, क्योंकि ईमेल्स आपको पता है कि डू नॉट रिप्लाई से आपको रिप्लाई आता है ना, यानी कि मेल आता है, तो आप फौरन से चेक करते हो। अगर आप एजुकेशन में हो तो आप फौरन से मेल चेक करते हो। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आपके पास कोई भी चीज आती है, मिसाल के तौर पर बैंक की रसीद भी आती है ना, वो भी आपके मेल के ऊपर आती है। तो इसका मतलब ये मेल मार्केटिंग जो है, वहां से भी आप अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगेन आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात ये, मैं गूगल पे जा रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको सारे को रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच, क्लिक करूंगा। ये एक ऐसा पेज आपके सामने शो हो जाएगा। 3 लाइंस पे क्लिक करूंगा, ईमेल्स पे क्लिक करूंगा, ईमेल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं इसको गॉट इट कर दूंगा, गॉट डाटा। अब ये देखें, मेरे पास 20 मेल्स आए हुए हैं। इन मेल्स को मैं पहले ये देख लें, आपको क्लियर हुआ ये चीज? अब क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस मेल को हमने फॉरवर्ड कैसे करना होता है, यानी कि लोगों तक या पीपल्स तक इसको कैसे हमने आगे लेके जाना है। यहाँ तक आपको क्लियर है तो देन हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगेन मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा। अब एक मेल के ऊपर मैं पहले क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं अगर कर लेता हूँ 3rd लास्ट में मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मेल मेरे पास आ गया है, लिखा हुआ मेल, ईमेल। इस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मेल पे मैं पहुंच जाऊंगा। जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैं आपको लिख सकता हूँ ऑनलाइन बिजनेस या अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं हम। ऑनलाइन वर्क लिख सकते हैं हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आपने एक चीज को पॉइंट में रखना है कि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मुझे अप्रोच करते हैं, जैसा कि यूके से या इंग्लैंड से या क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट से आपको अप्रोच किया जाता है। अप्रोच करते करते वो आपको
एक पोस्टर भी शेयर करते हैं जिसकी वजह से आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओ। यहाँ वो आपको एक और श्योरिटी के लिए आपको एक गवर्नमेंट्स की ना एक चीज को शेयर करते थे। मिसाल के तौर पे मैं गवर्नमेंट जॉब्स को सप्लाई कर रहा हूँ, या मैं गवर्नमेंट जॉब्स को ऊपर उठा रहा हूँ, या कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि ऑथेंटिक हैं। ऑब्वियसली हमारा जो प्रोजेक्ट्स है ऑथेंटिक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा मैसेज बना के जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोजेक्ट्स, या मैं इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज लिख सकता हूँ। आपने यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, कॉपी पेस्ट जो करता है ना, वो उसका काम नहीं होने वाला। मैंने बहुत किया है। जो कॉपी पेस्ट करता है उसका काम नहीं होना। पहली बात ये है उसके अकाउंट ब्लॉक्स हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि वो जितना जल्दी करने की कोशिश करता है ना, उतना ही पीछे रह जाता है। अब ये मैंने लिख दिया है, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ पर पिन बनी हुई है, पिन पे क्लिक करना है। अटैच फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं अपनी गैलरी में पहुंच गया। गैलरी में पहुंचने के बाद यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस पोस्ट को लगा देता हूँ। पोस्ट पे लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको देखें, अब कितनी वहां पे बनावट लिख दी है। ऑनलाइन वर्क, ये वर्क फ्रॉम होम, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे मैंने पोस्ट भी लगा दी है। पोस्ट के नीचे मैंने प्रोजेक्ट्स के नीचे यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक अटैच करना है। यहाँ पे मैंने लगना है व्हाट्सएप लिंक कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दूंगा और यहाँ पे मैं इसको नीचे एक हैंड लगा दूंगा ताकि उसको पता चल जाए कि इस पे मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप पे पहुंच जाऊंगा। क्योंकि आपको आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत पर्सन आ सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये आएगा कैसे, व्हाट्सएप का लिंक। पहले ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। आप तो सारे जीनियस हो, अच्छी तरीके से पिक कर लेते हो, समझाने में मजा आ रहा है। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बस बस बस, रुक जाए। इतनी एक्साइटमेंट शो नहीं करवानी ताकि मैं ही ना नीचे गिर जाऊँ। यहाँ पे मैं ना व्हाट्सएप का लिंक बनाने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि व्हाट्सएप का लिंक कैसे बनाया जाता है। एक सेकंड में अपनी अगेन स्क्रीन को शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बिजनेस व्हाट्सएप चला तो रहे हैं लेकिन उनको लिंक बनाना नहीं आ रहा। तो मैं आपको वो लिंक बनाना सिखा देता हूँ कि ताकि आपको ये पता हो कि हाँ भाई व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भी बन जाता है। यानी कि कोई, यानी फीमेल्स मेल्स अपना नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए वो थोड़ा सा इशू होगा, तो इस वजह से वो डायरेक्ट नंबर तो नहीं डाल सकती लेकिन अपना लिंक दे सकती हैं। लिंक दे दें या फॉर्म का लिंक दे दें, जो भी देना चाहें तो आप सूटेबल जो जो चीज आपको अच्छी लगे वहां पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बिजनेस टूल्स, आपके भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन मैं लास्ट पे आऊंगा, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिंक। ये मैंने लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब कोई भी अगर इंटरेस्टेड होगा, या वो ये सारी चीज पढ़ने के बाद ये सारी चीजें इंटरेस्टेड है, वो इसको क्लिक करेगा तो देन मेरे साथ कनेक्ट कर लेगा फौरन व्हाट्सएप पे ऊपर। यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज को नोट करना है, मेरे पास एक ईमेल नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट 20 ईमेल्स आए हुए हैं। अभी मैं एक एक ईमेल्स को जाके मैं कनेक्ट करके अगर मैं सेंड करूं तो ऑब्वियसली 20 में से अगर मेरे पास 7 या 10% भी कनेक्ट होते हैं तो लीड्स में कहाँ जाकर मारता हूँ। और यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट नहीं मारा जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि भाई आप कॉपी रेट कर रहे हो या आप कॉपी कर रहे हो किसी चीज को, वो यहाँ पे आपको ये चीज नहीं कह सकता। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा 15-20 के बाद आपको वो कह देगा भाई स्टॉप कर दो, बस बहुत हो गया। लिंक्डइन पे कह सकते हो 10-15 के बाद वो आपको कहेगा कनेक्शन ना सेंड करो। यानी कि हर जगह के पास सिक्योरिटी है। लेकिन ईमेल्स के ऊपर आपने 2-2 3-3 ईमेल्स को ना चेंज करके सेंड करते हैं, ना आप एक दिन में 50 बंदों को भी कनेक्ट कर सकते हो एक टाइम में, 1 घंटे के अंदर। उसके बाद आप ये दोपहर के टाइम आपने ये देखना है कि अगर आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उस कंट्री के मुताबिक आपने टाइम को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे यूके का टाइम है हमसे 4 घंटे पीछे,
दुबई का टाइम है, हमसे आधा घंटा या 1 घंटे का वक़्फ़ा है। इंडिया का टाइम है, आधे घंटे का वक़्फ़ा है, यानी कि आधा घंटा अब वो आगे है। तो इस चीज़ को गौर से आपने देखना है कि जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसको देखना भी है। मिसाल पहली तो ये बात है कि आप अभी आउट ऑफ कंट्री में ना जाएँ, पाकिस्तान में रहें तो बेहतर है। इंडिया में चले जाएँ, पाकिस्तान में चले जाएँ, यहाँ भी बेहतर है। और अपने चीज़ को प्रोफ़ेशन बनाना है, कभी कॉपी पेस्ट नहीं करना। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मुझे इस चीज़ का भी नोट है। लेकिन अपना कंटेंट खुद बनाओ, ताकि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देख सको। कंटेंट बनाना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब पे जाओ, न्यू कंटेंट लीड्स, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर हाँ, अभी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो एंड तक रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ, उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें दी नहीं है और बाद में वो अगर कोई मिस कर जाएगा या कोई मीटिंग से लीव हो जाएगा, अपना नुकसान खुद ही करेगा। ऑल क्लियर है? यहाँ पे मुझे एक मर्तबा एक्साइटमेंट शो करवा दो, ताकि मैं आपको आगे दिखाने के लिए मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आ सके। यहाँ पे एक मर्तबा ना एक्साइटेड लिख दो, ताकि आपको मैं एक और चीज़ दे जाऊँ, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। दैट्स ग्रेट। ओके, ठीक हो गया। अब मैं आपके पास है ना एक नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर लेके जाऊँगा। वो आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। मिसाल के तौर पे पहले उस चीज़ को सुन लो गौर से। लिखना है तो लिख लो, सुनना है तो सुन लो आप गौर से। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पता है जब भी हम पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो पोस्ट ज़्यादा बूस्ट अप नहीं करती, ज़्यादा बूस्ट नहीं करता वो। क्यों? एक चीज़ को बार-बार वो इम्प्रूव करते-करते आपको समझ आ जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक चीज़ को बार-बार वो बूस्ट अप करते-करते ना वो चीज़ थक जाती है। यानी कि सबको पता चलता था कि भई ये जो पोस्ट है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। चाहे हम स्टोरी टेलिंग अगर आप सीख जाते हो ना, स्टोरी यानी कि रील्स को चलाना है हमने। पहले तो अपनी प्रोफाइल को जाके एक्साइटेड बनाओ। जैसे आपका चेहरा है वैसे आपकी वो जो आपकी बायो होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने कॉपी किया हुआ दूसरे को कॉपी कर लिया तीसरे इस तरह से ना अपनी इमेज को हम नीचे गिरा रहे होते हैं। तो अपनी इमेज को कभी भी नीचे नहीं गिराना हमने, क्योंकि हमारा चेहरा सभी को पता है। अल्लाह ताला ने नूरानी चेहरा बनाया, सबको अच्छा बनाया है। लेकिन हम अगर उसकी हिफ़ाज़त ना करें, अपने फेस को धोएँ ना, तो हम अपने आप को खुद बिगाड़ रहे हैं। कोई नहीं बिगाड़ रहा हमें, ठीक है? इसी तरह से अपनी रील्स को हमेशा चेंज करते रहना है, यानी कि उसको धोते रहना है, ठीक है? और अपने जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आप अच्छे अच्छे दिखने के लिए अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा फेस को यानी कि फेस को 2-3 मर्तबा, 4 मर्तबा धोते हैं। क्यों? इस वजह से कि आप अच्छे दिखें। तो अगर आपकी प्रोफाइल ही नहीं अच्छी, क्यों कनेक्ट करेगा आपको? नहीं कनेक्ट करेगा। क्लियर है? सबसे पहले आप आज है ना अपनी जाके पहले अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करना है कि भाई प्रोफाइल मुझे अच्छी लग रही है। ये नहीं कि बस मैंने जो कॉपी पेस्ट किया हुआ वही लगा दिया। जैसे सीनियर ने कह दिया भई ये चीज़ तो चलो सीनियर्स ने आपकी आईडी बना दी है तो अब आपका भी थोड़ा-सा फर्ज़ बनता है कि उसको आप अट्रैक्टिव बनाओ। क्लियर है? आपका भी थोड़ा-सा फर्ज़ बनता है उसको अट्रैक्टिव बनाने का। प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने के बाद आपने स्टोरी खाना भी ना भूल जाओ, लेकिन एक सुबह और एक शाम। जैसे कि डॉक्टर कहता है ना डोज़ लेनी है आपने सुबह और शाम, तभी आपका बुखार उतरेगा। तो आपने एक डोज़ यानी कि एक सुबह और एक शाम को, एक आप एक्साइटेड वाली कोई भी स्टोरी लगा सकते हो अपने मुताबिक, अपने जो आपकी हॉबीज़ हैं, उसके मुताबिक और अपने एक वर्क के मुताबिक। 2 स्टोरीज़ लगा दो, कसम से लेवल कर दोगे आप। आप जो खेल जाओगे ना, आपकी स्टोरी जो है ना मुख्तलिफ स्टोरी जो है, वो ऊपर उठाता है। आपकी जो स्टोरीज़ है ना, इंस्टाग्राम भी आपको वॉच कर रहा होता है कि आप किस-किस चीज़ को टच कर रहे हो। हमेशा एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। आपका माइंड मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे मुझे बहुत सारे पर्सन जानते भी हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि आई एम डॉक्टर बिलाल फ्रॉम रहीमिया खान डायलिसिस वार्ड, शेख ज़ायद मेडिकल हॉस्पिटल। लेकिन वहाँ पे देखना ये है कि एफएलपी ने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। अपने आप को इतना एक्टिव कर लो कि दुनिया आपको देखने के लिए बैठी रहे। अब आपने देखा होगा कल जो सेशन हुआ है, 5700 पर्सन एक्टिवली बैठे हुए हैं। क्यों? नॉलेज लेना है। जब तक अपने हाथ-पाँव नहीं हिलाओगे तो कुछ नहीं आने वाला। ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है। करने लायक हो जाओ बस, सीखने लायक हो जाओ, लर्निंग करो। लर्निंग का मतलब जो चीज़ आपके हाथ में आ रही है उसको सीखो, उसको नोट करो, उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट करो। जब तक आप इस चीज़ को मैं बता दूँगा, समझ नहीं आने वाली। मैं बता के चला जाऊँगा, यहाँ पे और भी आके बता के चले जाएँगे, कोई मसला नहीं।
हम जहाँ पे हैं वैसे ही रहने वाला है, जब तक खुद के ऊपर एक्टिव नहीं रहेंगे। बता देता हूँ, प्रोफाइल को एक्टिव किया, रील्स को हमने अपडेट करते रहे, आपका जो बूस्ट अप है ना, ये बूस्ट भी करेगा, यानी कि बगैर पैसों के भी ये बूस्ट कर देता है कभी-कभी। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी वो देखेगा तब। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हैशटैग मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। हैशटैग अगर आप गूगल से जाओ तो गूगल से भी मिल जाएंगे, वहां पे लिखोगे ना ट्रेंडिंग हैशटैग इंस्टाग्राम, तो वहां पे आपको दिखा देगा। तो वहां से आपको जिसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं ना, उसको जाके अपने सर्च कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, एक सेकंड, बल्कि मैंने पहले सर्च किया था, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ गए, सर्च बार में आ गया। सर्च बार में मैंने पूछा था इससे शॉपिंग, जहाँ पे हम शॉपिंग स्टोर जो होते हैं, क्योंकि शॉपिंग स्टोर के ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे बंदे परचेजिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे पर्सन परचेजिंग कर रहे होते हैं। कोई कपड़े खरीद रही है वुमेन, कोई कपड़े खरीद रही है, कोई क्या कहते हैं अपने बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि कॉस्मेटिक की चीजों को बाय कर, घर से बाय नहीं ना निकल सकती, और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री से चीजें मंगा रहे हैं। तो आपने उन चीजों को देखना जहां से वो परचेजिंग हो रही है, और परचेजिंग वाली चीजों को जाके अगर वहां पे लाइक किया जा रहा है, वहां पे कमेंट्स किया जा रहा है, तो वहां पे भी आप पर्सन को कनेक्ट कर सकते हो। और ये चीज मैंने भी बहुत सारी इंप्लीमेंट की है, रिजल्ट मिलते हैं। ये नहीं कि हम कहते हैं यार वो तो परचेजिंग वाला एरिया, तो वहां पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। भैया आप क्या कर रहे हो, दैट्स इट। 2 मिनट का 5 मिनट का सेशन और है, सेशन लीव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो पोस्ट चली है ना, ये चली है 65.3K पोस्ट, यानी कि इसके ऊपर ट्रेंडिंग, एक सेकंड यहाँ पर ना लिख देता हूँ शॉपिंग मॉल के अंदर। ये मैंने सर्च किया, सर्च करने के ऊपर वो आ गया। आने के बाद आपको पता है ऐसी स्लाइड्स आपको शो होने शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे कपड़े भी होंगे, कॉस्मेटिक की चीजें होंगी, यहाँ पे मोबाइल्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपने जाना हैशटैग के ऊपर, हैशटैग के बाद यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग में आपको शो हो जाएगा। शो होने के बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल शो होगी, मैंने आपको अगेन करके दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप इमरान खान लिख सकते हो, या कोई भी ऐसा एक हैशटैग लिख सकते हो। हैशटैग के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूव करने को मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मेरी तरफ शो नहीं हो रहा, यहाँ पे आप हैशटैग इमरान खान भी डाल सकते हो, हैशटैग कुछ भी डाल के ना आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और मिलने के बाद उसको आप पर्सन्स की वहाँ पे कमेंट्स एरिया में जाके, जिस पर्सन का परचेजिंग या कुछ ऐसी चीज़ वो बाय करना चाह रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है वो देखना चाह रहा है, तो उसको आप पिक करके उसको आप इनवाइट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर एक चीज़ को याद रखना है, आपने छोटी चीज़ सेंड करनी है। बड़ी चीज़ को सेंड करोगे तो सामने वाला ना पढ़ना, क्योंकि सारे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग वगैरह अपनी पिक्चर वगैरह बना के सेंड कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी है। और किसी के पास वो सिर्फ आते हैं इंस्टाग्राम पे इसी के लिए, सिर्फ कोई किसी फ्रेंड ने मैसेज तो नहीं किया, स्टोरी देख ली, ये वो बस। अगर आप इसी चीज को देखते रहोगे ना तो वो नहीं होने वाला। जो चीज आप करना चाहते हो ना वो नहीं होगी। छोटा मैसेज बनाओ, छोटा सा मैसेज, उस मैसेज को आपने 3 से 4 मैसेज ऐसे बनाओ छोटे छोटे, जिसमें अस्सलाम वालेकुम, जो कुछ आपकी एक्टिविटी है मैं बताऊंगा तो आपने वही लिख देना है। बाकी आज के लिए इतना ही बहुत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेल द टाइम, सी यू सून इंशाल्लाह। मुझे एक मरतबा यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो फ्यूचर में काम आएंगी। वरना आज मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। यहाँ पे मुझे एक मरतबा ना एक्साइटमेंट शो करवा दें, देन फिर वाइंड अप करते हैं इसको। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसे ही अपने आप को एक्साइटेड रखो, और बहुत नई नई चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इन फ्यूचर ऐसी ऐसी चीजें लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंप्लीमेंट करने को मिलेंगी, और आपका बिजनेस और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बाकी अपने आप को, अपना ख्याल रखें, वालदैन का ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज।